पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त ये जो विजुअल्स हैं, ये जो सदाएं हैं, ये जो आवाज़ें बड़े गौर से सुने और इस पर फ़ख्र महसूस करें। पाकिस्तान की कौम इन आवाज़ों पर बड़े गौर से ये जो मनाज़र है जो कि इस्तेमाल को दिखा रहा है, बिलखुसूस ये सिर्फ मनाज़र नहीं है, ये पाक फ़ौज का वो जज्बा है जो कि जज्बा शहादत से सरशार है। ये पाक फ़ौज की वो हिम्मत है, वो जुर्रत है, ये शाहीनों की वो ललकार है जो कि भारत को आज दी गई है। और रात भर हमला करते हैं, दिन में जवाब दिया जाता है। यकीनी तौर पर यह है पाक फ़ौज की जानिब से एक भरपूर जवाब। शाहीनों की परवाज़ उनकी हुदूद में जारी है। यूँ तो वहाँ दिन है भारत में, लेकिन जो समा है, जो मंज़र है, जो सन्नाटा है, वो रात की तारीकी सा महसूस हो रहा है। और अगर वहाँ की जनता जब उठती है, अपने चैनल्स देखती है, तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये सन्नाटा शाहीनों की जो एक परवाज़ है जो उनकी हुदूद में जारी है उसकी वजह से है। रात की तारीकी जैसा मंजर इस वक्त हम देख रहे हैं कि भारत में देखने को मिल रहा है। और ये मंजर है, इस बात का सबूत है, पैगाम है, मैसेज है कि अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तैयार है। हम कह चुके थे कि हमारी तैयारी को आजमाना नहीं, और हम मुकम्मल तैयार हैं। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला कर रख दिया है। बिल्कुल, किरण नाज भी हमारे साथ मौजूद हैं, रज़ा रूमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा रूमी साहब, अफवाज पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया है कि दिफाए वतन के लिए पाकिस्तान का हर जवान तैयार है, और ये मनाजिर ये साबित कर रहे हैं, ये मनाजिर ये सबूत हैं इस चीज़ के कि भारत में कैसा सन्नाटा छाया हुआ है, सफ़े मातम बिछी हुई है। जी देखिए, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का मजबूत दिफा जो है वो पाकिस्तान की आवाम की और पाकिस्तान की रियासत की सबसे बड़ी ताकत है। और यकीन जानिए कि आज ये पिछले चंद हफ्तों से यही ख्याल मुझे मेरे समेत और कई लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों के जहन में भी आता होगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं पिछले कई सालों से जो कुछ गजा में किया जा रहा है, जिस तरह की बर्बरियत। और अगर ये हमारा स्ट्रॉन्ग डिफेंस ना हो, खुदा न खास्ता, तो फिर आप देखिए कि हमारा हशर इस तरह के खित्ते में रहकर इस तरह के पड़ोसी के साथ क्या हो। और हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी, हमारी नेवी, उनकी प्रिपेयर्डनेस जो है वो भी काबिले वो मिसाली भी है, और मैं समझता हूँ काबिले तहसीन भी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई इतने वसाइल नहीं है पिछले कई सालों से, बल्कि अब तो एक दहाई से ज़्यादा पाकिस्तान की मईशत जो है उसके बड़े मसाइल रहे हैं। उसके बावजूद, और हम वो और जो हमारा डिफेंस बजट है वो भी स्टैटिक रहा है, उसके बावजूद हमने अपनी दिफाई कैपेबिलिटी को जो है उसके ऊपर ज़र्ब या आंच नहीं आने दी। और इसके बरक्स आप देखिए कि भारत कहीं ज़्यादा हमसे पैसे खर्चता है। अरबों डॉलर जो है वो उसकी शायद 75 अरब डॉलर वो खर्चता है साल का। और दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर भी जो टॉप 3 हैं उनमें भारत का शुमार होता है। लेकिन क्या वजह है कि शायद उनकी वो उस तरह की, और उनके अपने लोग भी कहते हैं कि उनके यहाँ बड़ी उनकी मिलिट्री को मॉडर्नाइज होने की ज़रूरत है। उसमें कई मसाइल हैं। करगिल जब हुआ था तब भी बड़े बहुत एक्सपोज हुए थे उनके मसाइल उनकी आर्मी के अंदर और दीगर मामलात में। और वो ये 2019 में जो भी हमने उनका तैयारा मार गिराया, उनके पायलट को भी पकड़ा, उसके बाद उन्होंने बड़ी कोशिश की कि अपनी एयरफोर्स को मजीद स्ट्रेंथन करें, लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंचे। और पाकिस्तान उसके मुकाबलतन एक छोटा मुल्क है और कम उसके पास वसाइल है, लेकिन जज्बा भी है, डिफेंड करने का भी एक तारीख भी है। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के अवाम का जो एतमाद है अफवाज पाकिस्तान में, वो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इस वक्त। और यही वजह है कि मैं जैसे पहले अर्ज कर रहा था, और किरण भी ये कह रही थी, कि मुत्तहिद होकर कौम ने इस वक्त जो है वो पाकिस्तान आर्मी को, ये पिछले कई दिनों से ये बात भी हो रही थी, और लोगों ने जिस तरह, आपको याद है कि कुछ अर्सा पहले जब पहलगाम हुआ और धमकियां आई इंडिया की तरफ से, तो लोग वो मीम्स वगैरह बना रहे थे और मजाक भी कर रहे थे। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि उनको एक कॉन्फिडेंस है अब पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत और अफवाज पाकिस्तान में, कि वो उनकी, हमारे जो शोहदा हैं, हमारे जो गाजी हैं, उनकी मेहनत और उनकी लगन की वजह से पाकिस्तानी अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। और ये आज की ये जो वाकया हुआ है, जो जिस तरह से इंडिया ने हमला किया 3 एयर बेसिस को कोशिश की, जिसको नाकाम बनाया गया, उसके बाद जो हमारा रिस्पॉन्स है वो साबित करता है कि हम जो है, हमें बिल्कुल इंडिया ना तो लाइटली ले जी। और ना ही
वो धमकी आमेजी से काम ले, जो कि उसका शेवा रहा है माजी में। जी जी बिल्कुल। और रजा साहब, जैसे कि आपने बजट का जिक्र किया, भारत के मॉनेटरी वैल्यू का जिक्र किया, सर सवाल तो ये है, ये आखिर किस जोन में थे? क्या फ़ायदा है ऐसे मॉनेटरी बजट का, ऐसे मॉनेटरी वैल्यू का, जब इतने जदीद निज़ाम को चलाने के लिए वो काबिलियत ही ना हो, वो सलाहियत ही ना हो? ये सर, ये किरण, ये किसको गीदड़ भपकियां दिखा रहे थे? उस कौम को जिसकी माँ, अगर हम बात करें तो अगर एक बेटा शहीद होता है तो फखर से अपना दूसरा बेटा शहादत के रुतबे पर फाइज करने के लिए आगे करती है। किरण, बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे पास ही वो माँ बाप होते हैं जो जब किसी का बेटा एलओसी पर या इस तरह के किसी भी वाक़े में जब वतन अजीज पर कुर्बान हो जाता है ना, तो ऐसे भी बाप हैं जो फिर पूछते हैं अफसरान से कि बेटे ने कमर पे गोली खाई है या सीने पे गोली खाई है। अगर कमर पर गोली खाई है तो मैं इसका इस्तेकबाल नहीं करूंगा, अगर इसने मिट्टी के लिए जान देते हुए सीने पर गोली खाई है तो फिर मैं उसका इस्तेकबाल करूंगा। तो ये वो कौम है जो अपने बेटे देने के लिए तैयार है, इस मिट्टी के लिए, इस वतन अजीज के लिए। और वहां पर अगर हम अपने दुश्मन को देखते हैं तो वहां पर अभी पिछले दिनों में क्या रहा, वहां पर आर्मी में आने के लिए लोग तैयार नहीं है। पहलगाम के वाकये के बाद किस तरह से ताश के पत्तों की तरह उनके जो सीनियर अफसरान थे, किसी को घर भेजा जा रहा था, फिर किसी और को लाया जा रहा था, लेकिन वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं थे। तो ये एक बहुत बड़ा हमें फर्क नजर आता है। यहां पर आप देखिए कि जब से पहलगाम का वाकया हुआ, उसके बाद जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया, हमारी तरफ से, हमारे आर्म फोर्सेस की जानिब से, डीजी आईएसपीआर की जानिब से बताया जा रहा था कि हम जवाब देंगे, अपने वक्त पर देंगे, अपने हिसाब से देंगे। और पूरी कौम को इस बात पर फख्र था और पूरी कौम को इस बात पर आंखें बंद करके यकीन था कि जब हम जवाब देंगे तो वाकई हम जवाब देंगे। लेकिन अगर आप भारत में देखिए तो वहां पर क्या हो रहा है कि उनके जो आर्मी चीफ हैं, कभी उनसे सवाल किया जाता है, कभी उनसे यह पूछा जाता है कि पहलगाम में हुआ वो आपने किया या पाकिस्तान ने किया, इस बात का जवाब दें। ये अवाम उनकी वहां पर पूछती है। और यहां पर पाकिस्तान की अवाम ये जानती है कि अगर डीजीआईएसपीआर आकर कोई बात कर रहे हैं तो ये हमारे लिए काबिले भरोसा भी है और ये बात उसी तरह से होगी। और उन्होंने कहा था कि अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक होगा, तो ये अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक ही हो रहा है। अभी आपने एक बात कही श्री, आप कह रही थी कि पाकिस्तान की अवाम, भारत की अवाम जब सोकर उठें तो वो परेशान ना हो, उनको ये पता होना चाहिए कि भारत ने जो कुछ किया था पाकिस्तान ने उसका जवाब दे दिया। तो आप एक और बात बताइए भारत की आवाम को, और आप ये बताइए भारत की आवाम को कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस वो गयूर कौम है कि जो बच्चों पर, जो बुजुर्गों पर, जो आपके मसाजिद पर, जो आपके मंदिरों पर, जो आपके गिरजा घरों पर हमले नहीं करती है। तो भारत की आवाम जो कि अपनी हुकूमत से परेशान है, पहलगाम में भी उन्होंने खुद वाकया किया, खुद अपने 26 लोग मारे। अभी भी जो आज के अटैक से पहले जितने भी अटैक्स भारत में हो रहे थे, जिस पर वो क्लेम कर रहा था कि ये पाकिस्तान ने किया है, वो खुद कर रहा था, अपने लोग खुद मार रहा था और ड्रामा कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान ये बड़े वसूख के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ भारत की आवाम को कह रहा है कि हम बच्चों पर, औरतों पर, बुजुर्गों पर, शहरियों पर, सिविलियन आबादियों पर हमला करने वाली कौम नहीं है। ना हमारा दीन इस बात की इजाजत देता है, ना इंटरनेशनल लॉ इस बात की इजाजत देता है, और हम इन तमाम नॉर्म्स को देखते हुए चलते हैं। हम जो जवाब दे रहे हैं, जिस तरह से मिलिट्री को जवाब देना चाहिए, हम उन नॉर्म्स का ख्याल करते हुए जवाब दे रहे हैं। और आपको इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त आपके साथ क्या कर रहा है। जी अच्छा किरण, ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि हम